नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लूसेंट बुक आप कैसे तैयार कर सकते हो, इसके बारे में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि आप इस लूसेंट बुक को कैसे तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि आखिर इस बुक को तैयार करने की जरूरत क्या है। तो इस बुक को तैयार करने की क्या जरूरत है? सबसे पहली चीज 90% या हम कह सकते हैं कि 80 से 90% अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 80 से लेकर के 90% तक जीएस के क्वेश्चन आपकी ये बुक कवर करती है। 80 से लेकर के 90% बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बुक से क्वेश्चन आपके 80 से 90% तक आते हैं। दूसरी सच्चाई इसके बारे में क्या है कि ये बुक आपकी आसानी से आपको याद नहीं होती है। तीसरी इसके बारे में खूबी क्या है कि ये बुक आपको समझ में नहीं आती है। और चौथी इसके बारे में खूबी ये है कि अगर आपने इस बुक को एक बार भी पढ़ा है, अगर आपने इस बुक को एक बार भी ढंग से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, याद आ जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और इसका आंसर क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से आप एक राइट वे में इस बुक को तैयार कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो इस बुक को कैसे तैयार करना है उसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये बुक आपको समझ में नहीं आएगी। ये बुक आपको समझ में नहीं आएगी, आपको क्या करना है, इस बुक को रीड करना है। कैसे रीड करना है? जैसे डेली आपने शेड्यूल बना लिया कि आपको 5 से 6 पेज इसके याद करने हैं। याद करने का मतलब क्या है कि नॉर्मली उसे पढ़ना है 5 से 6 पेज। वो आपकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड कर सकता है। जैसे कि आप 10 पेज अगर पढ़ना चाहो तो 10 पेज पढ़ सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको डेली 5 पेज पढ़ने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको ये मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे, ये आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बस आप क्या करिए, डेली आप शेड्यूल बना लीजिए कि आपको 5 से 6 पेज या 10 पेज तक पढ़ने हैं। इस तरीके से आप कंप्लीट पूरा बुक अगर एक बार कवर कर लेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि अब आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन को देख के कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है और ये मुझे कहाँ मिलेगा। अब आपको जो दूसरा काम करना है वो क्या है कि जैसे आप किसी भी जिस भी स्पेसिफिक एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रेलवे के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे। तो आप क्या करिए कि रेलवे के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, जैसे मान लिया जीएस के आपने घटना चक्र ले लिया और घटना चक्र में तो सोल्यूशन दिया होता है, जैसे मान लेते हैं आप स्पार्क से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं और जीएस के आपने सेट सॉल्व किए। फिर जीएस में मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, जैसे कि पूछा गया कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो आपको नहीं ध्यान है, तो आपको करना क्या है कि इस बुक को भी अपने पास रखना है और तुरंत आप ये देख के समझ जाओगे अगर आपने पढ़ा होगा कि ये जो महावीर का नाम पूछा है यार ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और मुझे इस पेज पे मिलेगा, तो तुरंत आप उस पेज को खोलो और उसके बारे में डिटेल में पढ़ो और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनके बचपन का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था और उनके पिता का क्या नाम था, उसे आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो। इससे होगा क्या कि वो क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और आपने इस चीज़ को पढ़ लिया। ऐसे करके आपको पूरे, जैसे कि आप सेट सॉल्व कर रहे हो तो सारे के सारे सेट आपको इसी तरीके से करने हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके पहली बार पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ कि आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। दूसरी बार पढ़ने से आपकी थोड़ी जो पकड़ है वो इस पर और मजबूत हुई। तो इस तरीके से जब आप एक बार पूरा इस बुक को पोस्टमार्टम करेंगे सेट के हिसाब से, जैसे आपने सेट पढ़ा, सेट में जो क्वेश्चन में दिक्कत आई उसे आपने इससे देखा, इससे क्या होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके हाईलाइट हो जाएंगे। और उसमें भी आपको क्या करना है, जैसे कि जो क्वेश्चन जैसे आपने देखा कि रेलवे का आपने देखा कि क्वेश्चन महावीर के बचपन का नाम पूछा गया, ये क्वेश्चन कब आया है, जैसे मान लेते हैं कि 2009 के सेट में आया, तो उसके सामने ये भी लिख देना है कि ये रेलवे में 2009 में पूछा गया। इससे क्या होगा कि जब आप अब दोबारा लूसेंट को पढ़ेंगे, जब आप दोबारा लूसेंट को पढ़ेंगे तो आपको सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
वो आपके सामने आती रहेंगी कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से देखना है। और जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो इस बुक में और इंटरेस्ट आएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा, फिर ये बुक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब जब इतना आप पढ़ लेंगे, अगर आपने 2-3 बार इसे पढ़ लिया इस तरीके से, तो अब इससे फ़ायदा आपका क्या होगा कि अब जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो अगर क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपके दिमाग में, इस बुक की यही तो खासियत है कि अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन तुरंत ये बुक नहीं समझ में आएगी, लेकिन क्वेश्चन आपको जब आपके सामने आएगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन आपके दिमाग सामने आया स्क्रीन पे, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है और ये लुसेंट की किताब में इस पेज का क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा। इससे क्या होगा आपका ये भी फ़ायदा होगा कि आपने इतना पढ़ लिया होगा कि आप ऑप्शन भी निकालना सीख जाओगे कि 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, इन 2 में ही होगा। तो इस बुक से ये फ़ायदा होता है। और ये बुक आपको 100% पढ़नी चाहिए अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जीएस में अगर आपको मार्क्स लाने हैं 80 से 90% कोर्स ये बुक आपका कवर करती है जीएस पोर्शन का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, कोई एक बुक 80 से 90% चीज़ें कवर करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई उस तरीके से आपको काम करना है, आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। और एक बात और, अगर आप टॉपिक वाइज सारे टॉपिक मैथ्स के पढ़ना चाहते हैं टाइप वाइज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको सारे मैथ्स के टॉपिक टाइप वाइज कवर करा रहा हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम आपका हो चुका है, एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लासेस आपकी चल रही हैं। दूसरा आर.एस. अग्रवाल बुक अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल बुक का भी इस चैनल पे आपको सोल्यूशन कराया जा रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।